हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनशाइन फार्मा में। फ्रेंड, बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड, आज हम इसमें यूनिट फर्स्ट देखेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे एनालिसिस होती क्या है। तो फ्रेंड, एनालिसिस का मतलब आप समझो, एनालाइज करना किसी भी चीज़ को चेक करना, आइडेंटिफाई करना, या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना। तो फ्रेंड वो क्या होता है, एनालिसिस होता है बेसिकली। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी, तो हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इन ए सैंपल। तो फ्रेंड, बेसिकली ये क्या है, क्वालिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, सेपरेशन है और प्यूरिफिकेशन है ऑफ ए सैंपल। तो फ्रेंड, आप जो है एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी पाउडर। फ्रेंड, टी पाउडर में क्या है, कैफीन होता है, ठीक है। अब उसको टी पाउडर में ऐसे तो नहीं है कि टी पाउडर में हम जो है सीधा फटाक से कैफीन निकाल लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, पहले डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले जो है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, फिर उसका क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद सेपरेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम प्यूरीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्कोप, इसके क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्कोप क्या है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ न्यू मटेरियल। फ्रेंड, नया मटेरियल जो आता है उसका हमें एग्जामिनेशन करना है कि वो कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा एक्यूर है, और कितनी ज़्यादा उसकी पोटेंसी है, ठीक है फ्रेंड। ये इसका स्कोप है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल, हमारे पास ड्रग के सैंपल आते हैं बने हुए, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना, ये कितना प्योर है, इसमें कितना, ये कितना इफेक्ट करेगा, ठीक है। और जिस तरीके से फ्रेंड टैबलेट बनती है ना, उसके बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये जो है कितनी प्योर है, कितना एक्यूरेट वर्क करेगी अपना, ठीक है, तभी जो है मार्केट में आती है, अदरवाइज़ जो है मार्केट में नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो है वेरियस ड्रग सैंपल का जो है हम एनालाइज करके पता करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसकी हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, यानी कि उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। क्वालिटी क्या बढ़िया क्वालिटी है, प्योर क्वालिटी में है, या फिर हम चेक करते हैं उसकी क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी, बेसिकली कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो 10 mg में प्रेजेंट है, 20 mg में, या फिर 1 किलो है, 2 किलो, मतलब क्वालिटी समझ मारे हो ना, केजी या फिर लीटर, ठीक है। ये क्वांटिटी समझो, केजी या लीटर। क्वालिटी मतलब प्योर या फिर इम्प्योरिटी, ठीक है, इस दो मतलब होते हैं, ठीक है इसके। अब क्या है, डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसीज़ बाय केमिकल एनालिसिस, ठीक है फ्रेंड। हम डायग्नोस करते हैं वेरियस डिसीज़ को बाय केमिकल मेथड के थ्रू। हम जो है कुछ ऐसी दवाई, हम मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर कराते हैं पेशेंट के अंदर, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसको डिसीज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि आप समझो, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है किसी के, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सरे से पता करते हैं ना, तो वो क्या है, केमिकल ही है। एक्सरेज क्या है, रेज हैं वो, क्या, ठीक है, वो केमिकल्स के थ्रू ऐसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। फ्रेंड, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है खतरनाक होते हैं, जो कि रेडिएशन जो है इमिट करते हैं, तो उनको उनके डिटर्मिनेशन में भी हम इस टेक्निक को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का जैसे हमारे पास सैंपल आया, तो हम उसको चेक करना होता है कि कितना ज़्यादा प्योर है, एक्यूरेट है ये, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी यानी कि प्योरिटी चेक करनी होती है, ठीक है। जैसे आरओ वगैरह होते हैं, ठीक है, और आते हैं घर पर चेक करने के लिए, तो क्या करते हैं, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, बताते हैं कि इतना इतना प्योर है तुम्हारा वाटर और इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो आरओ सेट कर देते हैं। फिर अब आते हैं फ्रेंड, अब बेसिकली टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस और टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके का एनालिसिस होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है फ्रेंड, और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव समझ में आता है कि हमें जो है उसकी क्वालिटी चेक करना है, ठीक है। उसकी क्वालिटी यानी कि प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है, ये क्वालिटी होती है, ठीक। या फिर कौन सा सैंपल प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें कैफीन प्रेजेंट था फ्रेंड, तो हमने जो कैफीन पता लगाया, तो इसकी क्या है, कैफीन जो है क्वालिटी है, ठीक है। अब मैं पता लगाऊंगा कि जो कैफीन है हमारा 20 mg प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, क्वांटिटी हो गई उसकी। तो बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यही डिफरेंस होता है कि इसमें जो हम क्वालिटी पता करते हैं और इसमें जो है क्वांटिटी पता करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देख लेते हैं कि इट इज़ ऑलवेज यूज इन द कंपेरिजन विद केमिकल एनालिसिस विद सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि उसकी आइडेंटिटी पता करते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे कि उसमें जो था कैफीन प्रेजेंट था, तो हमने पता करा कि कैफीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, इट डील विद द क्वांटिटी, यानी कि वो
क्वांटिटी प्रेजेंट इन द केमिकल सैंपल मीन्स हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन सैंपल, यानी कि कितनी क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, ठीक है, वो हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे 10 mg 20 mg 1 किलो, क्वांटिटी से समझाया था मैंने, क्वांटिटी जो है आती है, ठीक है। अब फ्रेंड बात आती है, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम जो एनालाइज करते हैं जो है अपना सैंपल वगैरह या फिर कोई भी कंपाउंड को, ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली पहला आता है टाइट्रीमेट्री या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो फ्रेंड इसमें जो है हम जो है क्वांटिटिव मेथड है एनालिसिस का, इसमें जो हम वॉल्यूम लेते हैं ऑफ सॉल्यूशन की और उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है कॉमन रिएक्शंस होती हैं विच, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन। तो फ्रेंड हम जो एसिड बेस टाइट्रेशन हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं, उन दोनों को जो है रिएक्ट करा देते हैं, जिससे हमारा जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना एसिड था इसमें, कितना बेस था, ठीक है, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड इसमें जो है रिडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है चेक करते हैं, ठीक। अब आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। इसमें जो है फ्रेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, हम जो है बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, फिर उसका वेट कर लेते हैं, इससे पता कर लेते हैं कि क्या क्या, यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्या है, एक एजेंट होता है जो कि हैवी मेटल के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। तो हमें हैवी मेटल जो है इम्प्योरिटी होती है, तो उससे जो है हम पता चल जाता है कि ये जो है कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रेंड प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में होता क्या है, ये जो है प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है, एक जो है प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है यूनिवर्सल, ठीक है। तो उसके थ्रू हम जो है पता कर लेते हैं। इसमें जो है पोटेंशियोमेट्री होता है और कंडक्टोमेट्री, इसमें जो है पोटेंशियल और कंडक्ट करा के हम जो है पता कर लेते हैं बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स। फ्रेंड बेसिकली क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स होती क्या है, इसमें जो है सैंपल जो है लेते हैं और फ्रेंड एक क्रोमैटोग्राफिक स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से जो होती है फ्रेंड क्रोमैटोग्राफिक, एक लेयर सी होती है, गिलास की स्लिप सी होती है, ठीक है फ्रेंड, स्लाइड होती है गिलास की, उस पर जो है हम इस तरीके से एक यहाँ पर सैंपल रख देते हैं, उस पर सैंपल रखकर सोलवेंट जो है सोलवेंट से धो देते हैं। तो सोलवेंट करता क्या है, पास कराते हैं, तो ये सैंपल जो है इस तरीके से रन करता है इस पर स्लाइड पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि इतना रन किया, तो इसके थ्रू हम जो है सेपरेट कर लेते हैं किसी भी कंपाउंड को, ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक में होता यही है। तो चलिए ठीक है, इसमें पेपर क्रोमैटोग्राफिक, ठीक है, ये सिंपल हम पेपर लेते हैं, पेपर पर सैंपल रखा, उसको जो है सोलवेंट के थ्रू रन करा दिया, ठीक है, जो मोबाइल फेज होता है, ठीक है, वो रन कर जाता है, ठीक। अब फ्रेंड देखते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। फ्रेंड बेसिकली क्या है, एक थिन लेयर लेते हैं, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी की, जिस तरीके से मैंने बताया आपको गिलास स्लाइड लेते हैं वैसे ही करना होता है सब में जो है। फिर आता है हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ये जो है थोड़ा जो है हाई प्रेशर, मतलब इस पर जो है हमारा कंप्यूटर सेट करना पड़ता है, ठीक है, पूरा एनालाइज करना पड़ता है, डाटा वाटा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर में बताता है कि कौन कौन सा सैंपल इसमें प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। गैस क्रोमैटोग्राफी, फ्रेंड ये गैस के विद द हेल्प ऑफ गैस के थ्रू होती है, ठीक, गैस पास करा देते हैं सैंपल पर, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पता कर लेते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, इसमें जो है फ्रेंड सैंपल में जो है हाई प्रेशर का लिक्विड जो है सोलवेंट, उसको हम प्रेशराइज करते हैं, उससे जो है पता चल जाता है कि कितना सॉल्यूशन इसने जो है डिस्प्लेस किया, कितना रह गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है पता कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब चलिए गैस और लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बेसिकली दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, गैस विद द हेल्प ऑफ गैस के भी करते हैं और लिक्विड के थ्रू भी कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। GLC HPTLC, ठीक है, GC HPTLC हो गया, ठीक है फ्रेंड, TLC और PC, इस तरीके से ये सारे मेथड होते हैं, ठीक है। इसको आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है। फ्रेंड अब आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, बेसिकली ये जो है स्पेक्ट्रा समझते हो आप, लाइट UV लाइट वगैरह के बेस पर जो है होता है, ठीक है। इसमें जो है UV लाइट जो है पास कराई जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, किसकी कितनी ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और हम जो है इनको नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते इनको, ठीक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है रेज होती हैं, ये जो है पास कराई जाती हैं, ठीक है। इसके हेल्प के थ्रू हम जो है पता करते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है फ्रेंड, कैलोरोमेट्री आ गई, फ्लोरोमेट्री, फ्लैम फोटोमेट्री हो गया फ्रेंड, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है फ्रेंड। फिर आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका मास पता कर लेते हैं, ठीक। फिर आता है फ्रेंड इलेक्ट्रिकल मेथड। फ्रेंड बेसिकली इसमें जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें किसी भी सोलवेंट में वोल्टेज पास कराते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं कि कितने ज़्यादा वोल्टेज हमारे निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है सेपरेशन कर लेते हैं। फिर आता है फ्रेंड वोल्टामेट्री, इसमें
इसके अंदर जो है पॉइंट वोल्टामेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक, यानी बोल्टेज पास कराते हैं, कंडक्शन देखते हैं उसका कैसा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल कितना पोटेंशियल मतलब दे रहा है वो, उस तरीके से चेक कर लेते हैं। एक्सरेज तो आपको पता ही है, ठीक है, एक्सरे जो है बेसिकली यूज़ होता है डायग्नोसिस करने के लिए किसी भी पेशेंट को, ठीक। फिर आता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है फ्रेंड, इसमें जो है इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन निकल रही है, इमिट हो रही है किसी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से, तो उसको हम पता करते हैं कि कितनी स्पीड से निकल रही है, ठीक है। तो हम कैसे पता करते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर होता है फ्रेंड, उसकी मदद से करते हैं। फिर गीगर मोलर काउंटर होता है, उसकी मदद से करते हैं, ठीक है। साइंटिलाइजेशन होता है काउंटर, उसकी वजह से हम जो है कर लेते हैं, ठीक है, इस सारे को। फिर आता है हमारा काइनेटिक मेथड। तो फ्रेंड बेसिकली क्या है, इसमें जो है मूवमेंट देखते हैं, जो एटम एंड मॉलिक्यूल है उनका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो है पता कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम कल देखने वाले हैं अपना मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को किस तरीके से, मोलैलिटी हम जो है देखेंगे। तो चलिए आप फ्रेंड, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।